नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे और बीटीएससी थोड़ा सा हटके है और जो स्टाफ नर्सेस की बहाली आने वाली थी, जो हमने बताया था अगस्त के लास्ट तक देखने को मिलेगा, वो इंतजार की घड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज जो राज्य स्वास्थ्य समिति है उसकी ओर से एक नोटिफिकेशन निकल के आई है जो 5,600 सीट 5,006 सीट का है। जो स्टाफ नर्सेस है उसकी 5,006 सीट की वैकेंसी है। और कहाँ कहाँ आपकी वैकेंसी रहने वाली है, क्या आयु सीमा मांगा गया है, क्या क्या मांगा गया है, उसके बारे में बात करते हुए निकलेंगे आगे। जो आपकी आयु की गणना की गई है उसके बारे में जो बात करते हैं, और पहले वैकेंसी के बारे में जानते हैं क्या है। विज्ञप्ति संख्या 8/2025 है जो आपका एएनएम का वैकेंसी निकला है। उसमें जो आपका पद का नाम रहने वाला है, एक संविदा पर रहने वाला है, और पद का जो नाम रहने वाला है एएनएम जो एचएससी है, उसमें कुल मिला के 4,197 पद है, माने 42 पद के आसपास मानिए। उसमें जो यूआर कैटेगरी का है 2231, मतलब 2,231 पद है। ईडब्ल्यूएस का 420 है, एससी का 609 है, एसटी का 53 है, और ईडब्ल्यूएस का 603 है, और जो बीसी का 104 है, और डब्ल्यूबीसी का जो होता है वो 177 पद है। तो ये हो गई एचएससी की जो 4,197 के पद थे उनके। अब एएनएम का जो है आरबीएस के जो है उसके थ्रू जो वैकेंसी आई हुई, उसके जो 510 सीट है उसमें 254 सीट यूआर की है, और ईडब्ल्यूएस की 51 सीट है, एससी की 118 सीट है, एसटी के 08 है, और ईडब्ल्यूएस के 87 सीट है, और बीसी के 0 सीट है, और डब्ल्यूबीसी के 22 सीट है। कुल मिलाकर के जो इसमें सीट है 510 है, मिला के हो गई। एएनएम एंड यूएचएम के थ्रू जो वैकेंसी जो उसमें पोस्ट है 125 टोटल, मतलब कि यूआर में है, 25 आपको ईडब्ल्यूएस में है, एसटी में और एसटी में मिला करके आपको 53 होता है। ठीक, उसके बाद आपको ईडब्ल्यूसी में 70 होते हैं, और ए जो बीसी है उसमें 21 है, और डब्ल्यूबीसी में 7 है। कुल मिला के 299 पोस्ट है। कुल मिलाकर के जो ये तीनों पोस्ट को अगर आप जोड़ते हैं तो 5,006 सीट होती है जो इसमें मांगा गया है। 5,006 सीट का आवेदन मतलब आपको करना है। जो संविदा वैकेंसी रहेगी 15,000 प्रति माह की ओर से रहेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, डिप्लोमा इन एएनएम जो कर रखे हैं उनको मांगा गया है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे वो बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ रहना चाहिए आपको 28/8/2025 से पहले का। ठीक है, जो इसमें आयु की गणना की गई है आरक्षित वर्ग के, जैसे ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 40 वर्ष की गणना की गई है, और पुरुष के जो पिछड़ा वर्ग है, महिला है, जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं है उसके लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 42 वर्ष की गणना की गई है। इसमें जो नियम था वो सेम रखा गया है। इसमें एक 35% आरक्षण की जो बात की थी मुख्यमंत्री साहब ने, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उसको 35% आरक्षण का नियम बंदी आ गई है। तो जो इसमें बिहार से के बोर्ड से, चाहे बिहार के किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से एएनएम कर रखे हैं, जैसे कि बिहार किसी भी बोर्ड से आपको जो मैट्रिक इंटर कर रखे हैं तो आपको वहां से मान्यता दी जाएगी। 35% का आरक्षण हो गया। रह गया अदर स्टेट के लिए 5 से 10% बीच का जो बचता है वो अदर स्टेट के लिए रहेगी। इसके लिए हो गया। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाली है उसके बारे में जान लीजिए। जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 14/8/2025 से शुरू होकर के 10 बजे से 28/8/2025 तक रहने वाली है, 6 बजे शाम तक। उससे पहले जितने भी लोग हैं सभी लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे और अपना फॉर्म भर लेंगे। बीच में आप लोग डॉक्यूमेंट की जुड़ा लेंगे, जो भी चीज डॉक्यूमेंट को जुटाना है आप लोग। सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एनसीएल में आपको समय लगेगी, तो जितना जल्द हो आप आवेदन जो कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल और उसके लिए आवेदन कर दे। करंट लगाए तो ज्यादा बेटर है आपके लिए करंट लगाना। उसके बाद अस्थाई जो भी है, नॉन क्रिमिनल, जो सेम सभी नियमावली में आई थी वही चीज है। कुछ इसमें 35% आरक्षण की बात थी वो कर दिया गया है, जो मैंने पहले ही बता दिया है कहां से आने पर होगा। इसमें जो आपको निर्गत निवास है उसके बारे में मैंने बता दिया है। इसमें एक चीज है, जो यूआर कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, चाहे अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उसको 500 का फीस पे करना पड़ेगा। अदर जितने भी एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, चाहे ईडब्ल्यू जितने भी हैं सबको लगेंगे 125 रुपए, और सभी को 500 लगने वाले हैं अदर स्टेट और यूआर कैंडिडेट को। तो इसकी जो सीबीटी टेस्ट की जो एग्जाम होगी, जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस
जो आपने पढ़ाई किया है वही सिलेबस रहेगा। कोई भी अच्छे बुक एमसीक्यू लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर ज्यादा हम प्रिफेर करते हैं तो बुक का नाम टारगेट हाई है, जो ज्यादा रिजल्ट देती है, अच्छी खासी रहती है। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं क्लास, तो आप देख सकते हैं किन्हीं का लेकर के। मुझसे नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका लिखित परीक्षा जो सीबीटी टेस्ट के माध्यम से होगी वो 80 नंबर की होगी, मतलब 80 नंबर का आपका सीबीटी टेस्ट एग्जाम होने वाला है। और जो 20 नंबर बच जाती है, जो कोविड के समय में कोई भी नर्स, एएनएम जो जॉब की थी, जो सदर किसी भी अस्पताल में अपना मानदेय दिया था, तो उसका 20 नंबर आपको जुड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो प्रत्येक अंक जो क्वेश्चंस है उसके लिए 1 अंक दिए जाएंगे। सारी चीज गणना है उसमें, जो भी गुना भाग करना है वो बाद की बात है, वो बता दिया जाएगा कैसे होगा। जो भी मेगा सूची बनेगी उसके आधार पर देखा जाएगा। आपका जो पासिंग के लिए बताया गया था वो सारी चीजें रहेगी। मेगा सूची कैसे बनेगी उसके बारे में एक पर्सनल वीडियो बना देंगे पीडीएफ के माध्यम से। अभी जो कंप्यूटर बेस्ड था उसको बता दिए हैं, पैसे इन पैसे आरक्षण मिल जाएगा, उसके बाद में क्या क्वालिफिकेशन मिलेगा उसके बारे में बता दिए। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वो देखिए, कोई पहचान पत्र लगने वाला जिसके आयुक्त रहेगी, फोटो लगने वाली है। उसके बाद आपका जितना भी सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर है और एएनएम का डिग्री लिए हैं वो लगने वाले। रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर दिए हैं उस बेस पर भी कर सकते हैं, बट बीएनआरसी से और जितना जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन निकलवा लेते हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाली। और सारी जो डॉक्यूमेंट है वो सभी चीज रेडी करके रखिए। एप्लीकेशन स्टार्ट होते होते आप भर दीजिएगा। इसमें एक चीज और एनसीएल के बारे में जो कुछ जानकारी देनी थी, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो सारी तो फीमेल्स ही रहेंगे जो फॉर्म भरेंगे, जो विवाहित हैं, जो विवाहिता हो गई है, उनका जो एनसीएल है वो मायके से बनेगा। उनके पिताजी के आधार पे, उनके पिताजी के आधार पे ही गणना की जाएगी उनकी जातीय का, दूसरे किसी पे गणना नहीं की जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी शादी हो गई है, जो विवाहिता है, वो अपने मायके से बनाएंगे वो अपना ये एनसीएल सर्टिफिकेट, तभी वो आपको वैलिडिटी मानी जाएगी। अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई भी या चाहे कुछ भी माना जा सकता है, आयोग की तरफ से आयोग मान दिया जाएगा। तो इसलिए आपसे एक अनुरोध है, जो एनसीएल में खासकर आप लोग सभी महिलाएं ध्यान से देखिएगा, जो एनसीएल बनाइएगा तो अपने पिताजी के बेस पर बनाइएगा, अपने मायके से बनाइएगा, वो आपको कभी खराब नहीं होगी और वो लाइफ टाइम रहती है, जाती है, वहीं से गणना की जाएगी आपके माता और पिता से। जो इसमें और कुछ जरूरी जानकारी थी वो मैंने दे दिया, 35% आरक्षण से लेकर के और डॉक्यूमेंट को लेकर के। जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सभी को कांग्रेचुलेशन। आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना जल्द तैयारी शुरू कीजिएगा आप लोगों के लिए ये जो सुनहरा अवसर का मौका है वो छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो जानकारी फुल हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जितने भी साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं आप सभी से विनती है, निवेदन है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मिलते रहे। आपके फैमिली, आपके परिवार में जो भी सिस्टर है उनको इसका लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले। बीटीएससी चाहे हेल्थ विभाग में कहीं से कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले